मूल कंसेप्ट के चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 43 है। देखिए कह रहा है कि 8 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ H2O. Mole fraction of NaOH in solution and molality in of the solution respectively are. तो बेसिकली हमें NaOH का वेट दे रखा है और H2O का वेट दे रखा है। इन दोनों की हेल्प से हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है, दूसरा में मोलिलिटी निकालना है, सॉल्यूशन की मोलिलिटी निकालना है। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन जेईई 2019 में पूछा हुआ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और निकालते हैं। तो 43 क्वेश्चन नंबर 43 में 8 ग्राम NaOH दिया है, 18 ग्राम H2O दिया है और मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। इसके साथ ही मोलिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन अगर हमें NaOH निकालना है तो हम जानते हैं कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मोल क्या होगा, ऊपर। तो ये होगा NaOH, ये हो जाएगा मोल ऑफ NaOH अपॉन N total implies that the mole fraction of NaOH equal to मोल ऑफ NaOH। भाई जिसका मोल निकालते हैं उसका मोल ऊपर, N टोटल में कौन आएगा, देखो ये आ जाएगा दोनों। तो मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ H2O। क्लियर है। तो इसका मतलब हमें इन वेट की हेल्प से हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोल। तो चलिए मोल निकालते हैं। तो मोल ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, ये होता है वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना दिया है 8, NaOH का मोलर मास कितना हो जाएगा, तो 23 प्लस 16 और 1 17, ये कितना हो जाएगा 40। ये हो गया 40 इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 0.2 मोल। मोल H2O कितना हो जाएगा, तो इसका होता है वेट अपॉन मोलर मास इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 अपॉन इसका मोलर मास 18 होता है, तो कितना हो जाएगा 1 मोल। तो मैं आपसे पूछूं कि N टोटल कितना हो जाएगा, तो दिस प्लस दिस यानी मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ H2, N टोटल कितना हो जाएगा, तो 0.2 प्लस 1 इक्वल टू 1.2 मोल। ठीक है, यानी N टोटल हमारे पास कितना है 1.2 मोल। अब हम मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, NaOH का। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH का निकालना है तो उसका मोल ऊपर अपन N टोटल। तो इसका मोल कितना है NaOH का मोल कितना है 0.25, टोटल मोल कितना आया 1.2। तो ये कितना हो जाएगा, तो 0.2 सेम है तो 2 अपन कितना 12 इक्वल टू 1 अपन कितना 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, देखो नहीं जाएगा तो 0.6 कम 6 4 6 के 36, 0.16 के आसपास आ जाएगा। ठीक है 0.16। अब हमें क्या निकालना है, मोलिलिटी। तो मोलिलिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ किसका सोल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू वेट ऑफ किसका सॉल्वेंट। ये होता है केजी में और ये होता है ग्राम में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा वेट, तो सोल्यूट का वेट कितना दिया है इतना, ये हो गया 8 अपन मोलर मास कितना होता है 40 इंटू वो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना केजी में। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, देखो H2O सॉल्वेंट है, NaOH क्या है सोल्यूट है, तो ये क्या हो जाएगा 18। चूंकि ये ग्राम में दे रखा है तो हमें केजी में चाहिए, तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से। ठीक है, तो ये क्या हुआ कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ कैंसिल हो गया और
यहाँ क्या बच गया, ये बच गया 200/18। तो अगर हम इसे डिवाइड करें 200/18 से, तो ये हो जाएगा 200/18। तो 18 एकम 18, 2 20, 18 एकम कितना 18, हो जाएगा फिर से 2.011। तो मोलिलिटी आ जाएगी 1.11। तो हमारे कौन कौन से आंसर आ गए, तो मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 0.16, और मोलिलिटी कितनी आ गई 11.11 मोलिलिटी। ये रहे हमारे आंसर।